नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का नदी तंत्र के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। दोस्तों हमने कल की क्लास पढ़ी थी और कल की क्लास में जो है हमने जाना था किसके बारे में, भारत का नदी तंत्र के बारे में जाना था, जिसके बारे में जो है हमने सिंधु नदी के बारे में जो है जाना था। और आज की क्लास में जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के तंत्र के बारे में जो है जानने वाले हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम की बात की जाए, उद्गम यानी ओरिजिन की बात की जाए तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर यानी हिमनद से जो है होता है। याद रखें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर यानी हिमनद तिब्बत से जो है इसका उद्गम होता है। और तिब्बत में जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में जो है इसको जाना जाता है सांगपो नदी के नाम से। यदि अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको दिहांग गार्ज के नाम से जो है जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाब दर्रे से होकर जो है प्रवेश करती है। असम और मेघालय की बात की जाए तो असम और मेघालय में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जो है इसको जाना जाता है। यदि बांग्लादेश की बात की जाए तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जिस प्रकार बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जो है जानते हैं, याद रखेंगे। अब गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, यानी दोस्तों जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोनों धाराएं एक साथ मिलती हैं, यानी जब एक साथ मिलती है तो उन्हीं संयुक्त धारा को जो है मेघना के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों मेघना के नाम से जो है जाना जाता है। और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है ये अपना जल जो है गिराती है। यानी तीन देशों में तिब्बत से निकलती दोस्तों, तिब्बत जो है चाइना के अंडर में, तो तिब्बत से निकलते, तिब्बत से भारत और भारत से बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल जो है गिरा देती है, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जो है सुंदरबन के डेल्टा का जो है निर्माण करते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखेंगे। अब डेल्टा कैसे बनता है दोस्तों, जब नदियाँ अपने साथ जो है अवसाद यानी सेडिमेंट बहा कर लाती हैं, तो उसको जो है जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो उसको जो है मुहाने पर यानी जहाँ ये गिरती हैं तो उसको जो है वहाँ पर एक जगह जो है इकट्ठा कर देती हैं, तो उसी को जो है दोस्तों डेल्टा जो है कहा गया है। और ये सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर इसका जो है निर्माण करती हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। अब सुंदरबन के डेल्टा पर जो है मैनग्रोव वन जो है पाए जाते हैं, याद रखेंगे। अब सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है सुंदरी नामक वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है सुंदरबन डेल्टा जो है रखा गया है, याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात कर लेते हैं। तो लंबाई है दोस्तों इसकी 2900 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। केवल भारत में कितनी लंबाई तक बहती है, तो 916 किलोमीटर जो है भारत में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है, जो कि असम में बनाती है, याद रखेंगे। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम राज्य में जो है एक माजुली द्वीप का जो है निर्माण करती है, जो कि असम के जोरहाट जिले में माजुली द्वीप का जो है निर्माण करती है। और यह जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। जिस प्रकार जो है नदी एक डेल्टा बनाती है और ये जो है एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है, नदी के द्वारा जो है सबसे बड़ा बनाया गया द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम के जोरहाट जिले में है। यानी द्वीप तो आपको पता ही है दोस्तों, द्वीप क्या होता है, द्वीप यानी आइलैंड्स होता है जिसके चारों ओर जो है पानी हो, यानी एक ज़मीन का टुकड़ा होता है और इसके पास चारों ओर यानी चारों दिशाओं में जो है जल भरा हुआ होता है, तो उसी को जो है दोस्तों द्वीप यानी द्वीप जो है कहा जाता है। जिस प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सभी जो हैं द्वीप यानी आइलैंड्स हैं, तो इसी प्रकार जो है दोस्तों माजुली भी जो है एक द्वीप है, जो कि असम राज्य में जो है स्थित है। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ सुबनगिरी, तिस्ता, कोलांग, दिबांग, मानस, कामेग, लोहित और धनसिरी, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ, ये सभी जो हैं
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, याद रखें दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ ये सभी। अब देखते हैं दोस्तों गंगा का नदी तंत्र, यानी गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। गंगा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? गंगा का असल में निर्माण नहीं होता है, बल्कि दो नदियों की धाराएं यानी भागीरथी और अलकनंदा नदियों जब एक जगह आकर मिलती है तो उनकी संयुक्त धारा के द्वारा जो है गंगा नदी का जो है निर्माण होता है। तो आज की क्लास में इन सभी के बारे में जो है जानेंगे, कैसे जो है गंगा नदी का जो है निर्माण होता है। दोस्तों उत्तराखंड में जो है पंच प्रयाग हैं। ये पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? तो विष्णु प्रयाग। दोस्तों प्रयाग क्या होता है? यानी जहाँ पर जो है दो नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं तो उसी को जो है प्रयाग जो है कहा गया है। अब उत्तराखंड में जो है ये 5 प्रयाग हैं। इन पांचों प्रयागों के बारे में जो है जानेंगे और कौन कौन से प्रयाग पर आकर जो है कौन कौन सी नदियाँ जो है मिलती हैं। तो विष्णु प्रयाग, दोस्तों विष्णु प्रयाग में आकर जो है यानी एक अलकनंदी यानी एक अलकनंदा बहती है, इसमें जो है विष्णु प्रयाग में जो आकर धौली गंगा आकर इसमें मिल जाती है तो विष्णु प्रयाग का जो है निर्माण होता है। फिर आगे जाकर जो है नंद प्रयाग यानी अलकनंदा में जो है नंदाकिनी नदी आकर जो है मिलती है तो इस प्रकार जो है नंद प्रयाग का जो है निर्माण होता है। फिर आता है दोस्तों कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग का निर्माण की बात की जाए तो अलकनंदा में जब पिंडार नदी आकर मिलती है तो बनता है दोस्तों कर्ण प्रयाग। रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो जब अलकनंदा में जो है मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तो रुद्रप्रयाग का जो है निर्माण होता है। और देवप्रयाग, दोस्तों देवप्रयाग सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है अलकनंदा में जो है भागीरथी नदी आकर जो है मिलती है और इन्हीं दोनों नदियों की संयुक्त धारा के द्वारा जो है गंगा नदी का जो है निर्माण होता है। याद रखें दोस्तों, यानी जब अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में आकर मिलती हैं तो इन्हीं की संयुक्त धारा के द्वारा जो है गंगा नदी का जो है निर्माण होता है। याद रखेंगे। अब गंगा नदी हरिद्वार के बाद, दोस्तों गंगा नदी जो है यानी गंगा नदी हरिद्वार के बाद जो है मैदानों में प्रवेश करती है और मैदानों के बाद जो है कहाँ पर आती है? तो यूपी में गंगा नदी जो है बिजनौर जिले से जो है प्रवेश करती है। दोस्तों यानी हरिद्वार किस राज्य में है? तो हरिद्वार जो है उत्तराखंड राज्य में है। हरिद्वार के बाद जो है मैदानों में प्रवेश करती है और मैदानों के बाद जो है यूपी के बिजनौर जिले से जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है प्रवेश करती है और यूपी से बाहर जो है बलिया जिले से जो है यूपी से बाहर जो है निकल जाती है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों गंगा नदी, यदि गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए, यदि गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए तो कितनी है? लंबाई है 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है और भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और 5 राज्यों से होकर जो है प्रवाहित होती है। यानी गंगा नदी जो है दोस्तों 5 राज्यों से जो है होकर प्रवाहित होती है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से? सबसे पहले तो आपको पता है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश आती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आती है पश्चिम बंगाल। याद रखें दोस्तों, यानी इन 5 राज्यों में जो है गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है। अब इसी गंगा नदी, दोस्तों गंगा नदी में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग बनी, यानी दोस्तों जिस प्रकार NH यानी नेशनल हाईवे होते हैं तो इस प्रकार जो है NW1 यानी नेशनल वाटर रोड जो है होते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग बन जो है इसी नदी पर जो है स्थित है और भारत की सबसे लंबी सबसे गहरी नदी भी है। याद रखें दोस्तों गंगा जो है भारत की सबसे गहरी नदी भी है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर जो है बहती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो है 28 जिलों से होकर जो है बहती है। प्रवेश जो है बिजनौर जिले से करती है उत्तर प्रदेश में और बाहर जो है बलिया जिले से जो है उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवाहित होती है, बिहार के बाद झारखंड में और झारखंड के बाद कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के बाद जाती है दोस्तों सीधी बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ, यानी गंगा की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। लंबाई की बात की जाए तो 1376 किलोमीटर जो है यमुना नदी की लंबाई है। कहाँ से उद्गम होता है दोस्तों? यमुनोत्री हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है। सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों, सहायक नदियों की बात की जाए चंबल, बेतवा और सिंध जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। हाथीकुंड बैराज, दोस्तों हाथीकुंड बैराज इसी यमुना नदी पर जो है बना है। याद रखें दोस्तों हाथीकुंड बैराज जो है इसी यमुना नदी पर जो है बना है और ये समाप्त कहाँ पर होती है दोस्तों? यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर जो है गंगा नदी में जो है मिल जाती है। याद रखें दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों यमुना की सहायक नदी, यानी यमुना नदी की जो है सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो
चंबल नदी जो है यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखेंगे। लंबाई की बात की जाए तो 1024 किलोमीटर जो है चंबल नदी की लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो शिप्रा नदी जो है इसकी सहायक नदी है। और इसी शिप्रा नदी के किनारे पर जो है उज्जैन में जो है इसी शिप्रा नदी के किनारे दोस्तों मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर स्थित है। और इसी उज्जैन शहर में जो है शिप्रा नदी पर जो है यहीं पर जो है कुंभ मेला जो है लगता है, याद रखें। आपको पता है ना दोस्तों कुंभ मेला कहाँ पर लगता है मध्य प्रदेश में, तो उज्जैन में लगता है, जो कि शिप्रा नदी की पर जो है लगता है, याद रखेंगे। राणा सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और गांधी सागर परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पर हैं? ये तीनों परियोजनाएं जो हैं दोस्तों चंबल नदी पर जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों। किस नदी पर? चंबल नदी पर जो है स्थित है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। बेतवा नदी की लंबाई की बात की जाए तो लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। माता टीला परियोजना इसी नदी पर है और परीक्षा बांध भी जो है इसी नदी पर स्थित है, याद रखें दोस्तों। अब आते हैं इसके बाद आते हैं सोन नदी। सोन नदी के बारे में देखेंगे। सोन नदी की लंबाई की बात की जाए तो सोन नदी की लंबाई है 784 किलोमीटर। उद्गम की बात की जाए तो अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है सोन नदी का जो है उद्गम होता है, याद रखें दोस्तों। कहाँ से? यानी अमरकंटक चोटी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, और यहीं से जो है सोन नदी का जो है उद्गम होता है, याद रखेंगे। गोमती नदी दोस्तों, गोमती नदी की लंबाई की बात की जाए तो गोमती नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। उद्गम होता है दोस्तों पीलीभीत जिले में जो है फुलर झील स्थित है, याद रखें दोस्तों। गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है, गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि मैदानों से जो है इसका उद्गम होता है, यानी पीलीभीत जिले में जो है एक फुलर झील स्थित है और वहीं से जो है गोमती नदी का जो है उद्गम होता है, जिसकी लंबाई है 960 किलोमीटर। जौनपुर और लखनऊ शहर जो है इसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। जौनपुर और लखनऊ शहर जो है किस नदी के किनारे पर है? तो इसी गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं जौनपुर और लखनऊ शहर, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों घग्गर नदी। दोस्तों घग्गर को घाघरा या सरयू नदी के नाम से भी जो है जाना जाता है, याद रखेंगे। लंबाई की बात की जाए तो 320 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। उद्गम कहाँ से होता है? यापचा चुंग ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है और नेपाल में जो है इसको कर्णाली के नाम से जो है जाना जाता है। और सहायक नदी की बात की जाए तो काली और शारदा इसकी सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।